हेलो बच्चों, मेरा नाम विकास है और आज हम क्लास 8 की मैथ्स पढ़ने आए। तो उससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ इस चैनल के बारे में। प्यारे बच्चों, हम इस चैनल पे क्लास 6 से लेकर 8 तक की मैथ पढ़ेंगे और 6 to 10th की कंप्लीट एसएसटी और 11-12th में हम पॉलिटी और हिस्ट्री पढ़ेंगे। इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम जो क्लास 8 है, क्लास 8th के, ठीक है प्यारे बच्चों, क्लास 8 का चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? चैप्टर 2, जिसमें हमारे चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो प्यारे बच्चों, आगे बढ़ने से पहले हम इस चैप्टर के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देखने वाले हैं जो आपको बड़े ध्यान से समझनी है। तो सबसे पहले समझिए प्यारे बच्चों, इसमें आगे बढ़ने से पहले हमें कुछ की पॉइंट समझने होंगे, जैसे कि वेरिएबल क्या होता है। तो देखिए, वेरिएबल वो होते हैं, जैसे हिंदी में हम कहते हैं बेटा, हिंदी में कहते हैं हम इसको चर, यानी कि जिनकी वैल्यूज़ चेंज हो जाती है। ऑल नंबर्स, ये सारे के सारे क्या बेटा? हमारे वेरिएबल हैं, क्योंकि इनकी वैल्यूज़ चेंज हो जाती है तो इसलिए हमने वेरिएबल कहते हैं। और इनमें हम वेरिएबल, इसीलिए मैंने ऑल वेरिएबल्स यानी ऑल अल्फ़ाबेट्स। तो इसमें बेटा मैं किसी भी अल्फ़ाबेट्स को लिख सकता हूँ, ABCD, कोई भी अल्फ़ाबेट हो सकता है, उसमें हमारे सारे के सारे अल्फ़ाबेट आ जाते हैं। उसके बाद आता है बेटा कांस्टेंट। तो देखो, नाम से ही पता चल रहा है कांस्टेंट, यानी जो बदले ना। तो जितने भी नंबर हैं वो सारे के सारे हमारे क्या है बेटा? कांस्टेंट है। ऑल नंबर्स हमारे किस कैटेगरी में आ जाते हैं? कांस्टेंट की कैटेगरी में आ जाते हैं। ठीक है। अब अगली टर्म है हमारी, अगला है टर्म। टर्म को हिंदी में कहते हैं पद। जब कांस्टेंट को मिला के क्या बनता है बेटा? कांस्टेंट की मल्टीप्लाई वेरिएबल के साथ कर दी जाए तो क्या बन जाती है? टर्म। फॉर एग्जांपल 4 × x, ये क्या बन गई बेटा? टर्म बन गई। ठीक है। तो देखो, हमारे चैप्टर का नाम क्या है? लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल, वन वेरिएबल। तो यानी इक्वेशन जो होगी सारी की सारी लीनियर होंगी। लीनियर का मतलब होता है जिनके हाईएस्ट पावर क्या हो बेटा? 1 हो। तो वो उसमें वेरिएबल एक ही होगा। एक कहने का मतलब है x होगा तो पूरे क्वेश्चन में x होगा, y होगा तो पूरे क्वेश्चन में y होगा। तो इसलिए उसको कहा गया लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है प्यारे बच्चों। उसके बाद हमें आगे क्या समझना है कि इस चैप्टर में कुछ बेसिक पॉइंट्स का ध्यान रखना है हमें। देखो, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल का मतलब क्या है? x + 2 = 4। ध्यान से देखो, इसमें x कितना है? मतलब एक ही वेरिएबल है, x है। ठीक है। और x की जो हाईएस्ट पावर है क्या है? 1। तो जिस इक्वेशन में x की पावर हाईएस्ट पावर मतलब किसी भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो और सिर्फ एक वेरिएबल होता है, इस इक्वेशन को कहा जाता है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद बेटा, इस चैप्टर में सॉल्व करते टाइम हमें कुछ बेसिक चीज़ याद रखनी, जैसे कि लाइक क्या होता है? लाइक टर्म, समान पद। समान पद वो होते हैं, जैसे 4x लिखा, 6x लिखा, तो जिनमें जो वेरिएबल सेम होते हैं वो क्या होते हैं बेटा? लाइक टर्म हो जाती है, समान पद कहते हैं उनको। और जिनमें वेरिएबल सेम नहीं होते वो अनलाइक टर्म हो जाती है। क्या होती है? अनलाइक टर्म। जैसे हिंदी में क्या कहते हैं बेटा? असमान पद कहते हैं। असमान पद, जैसे कि मैंने एक 6y ले लिया, -4। और याद रखना, जब लाइक अनलाइक चेक करते हैं तो हम सिर्फ वेरिएबल को चेक करते हैं। प्लस से हमें कोई मतलब नहीं है, माइनस से हमें कोई मतलब नहीं है, और ना ही हमें नंबर से मतलब है कि यहाँ 4 है, यहाँ 6 है। ठीक है। तो उसके बाद बेटा, कुछ इनमें क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम हमें कुछ बेसिक चीज़ों पर ध्यान रखना है। जैसे कि बेटा, प्लस है, दूसरी साइड जाके माइनस बन जाएगा। माइनस है, दूसरी साइड जाके प्लस बन जाएगा। मल्टीप्लाई है तो दूसरी साइड जाके क्या बन जाएगा बेटा? डिवाइड। अगर डिवाइड है तो दूसरी साइड जाके क्या बन जाएगा? मल्टीप्लाई। इसी के साथ प्यारे बच्चों, अगला क्या है कि प्लस क्या होगा बेटा? प्लस होगा। माइनस क्या होगा बेटा? प्लस होगा। प्लस 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 होगा, साइन किसका रहेगा? ऑलवेज प्लस का ही आएगा। माइनस प्लस होगा, साइन हमेशा किसका आएगा? माइनस का। उसका बेटा प्लस माइनस क्या होगा? माइनस होगा, साइन हमेशा किसका आएगा बेटा? बड़ी संख्या का। सिमिलरली माइनस प्लस क्या होगा बेटा? माइनस, और वही सेम एज इट इज साइन आएगा हमारी बड़ी संख्या का। तो आई थिंक इस चैप्टर का कुछ बेसिक आपको समझ आ गया होगा। अगर ये बेसिक समझ आ गया होगा तो चलिए हम क्वेश्चंस के साथ इस चैप्टर की प्यारे बच्चों शुरुआत करते हैं। ठीक है। तो चलिए हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। और हाँ, इस में पहले क्वेश्चन बोला है कि आपको जो इक्वेशंस दी गई हैं,
इन इक्वेशंस को आप क्या कीजिए प्यारे बच्चों, चेक इनमें सॉल्व कीजिए और उसके बाद क्या करिए आप इनके आंसर्स को चेक कीजिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है 3x बराबर 2x प्लस 18। तो देखिए इसमें सिर्फ एक वेरिएबल है, क्या है, सिर्फ x है, सिर्फ क्या है प्यारे बच्चों, x है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, अब मैंने क्या कहा था, देखो आप वेरिएबल्स को एक साथ सॉल्व करोगे, यानी कि 2x को 18 के साथ कभी गलती से ऐड मत कर देना, क्योंकि ये x है और इसमें x नहीं है, तो अनलाइक टर्म होगी, तो इसके लिए हमें इसको इधर लाना पड़ेगा। तो मैंने क्या बताया था बेटा, कोई चीज़ अगर दूसरी साइड किसकी बेटा प्लस की है तो अगली साइड जाके क्या बन जाएगी, माइनस की। तो 3x माइनस 2x बराबर क्या आ जाएगा, 18। तो यहाँ से क्या बच जाएगा बेटा, x बराबर 18। बहुत छोटा सा क्वेश्चन, आप सभी खुश हो रहे हैं, आसान सा क्वेश्चन है, धीरे धीरे लेवल अप होगा, एनसीईआरटी बहुत अच्छे से लेवल अप करेगी, आप टेंशन ना लीजिए। अब हम इसको क्या करेंगे बेटा, चेक करेंगे, क्या करेंगे, चेक करते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या था, 3x बराबर 2x प्लस 18, x की वैल्यू 18 आई है, इसको पुट करो तो लिखेंगे पुट x बराबर कितना, 18। तो आप x की जगह क्या पुट करो प्यारे बच्चों, 18। तो इसका मतलब क्या, 3 इंटू 18 बराबर 2 गुणा 18 प्लस 18। 18 3 आप सब जानते कितना होता है, 54। ऐसे बेटा 2 के 18 से करोगे 36 प्लस 18। तो यहाँ भी प्यारे बच्चों क्या आ गया, 54, और यहाँ भी क्या आ गया प्यारे बच्चों, 54। तो दोनों साइड आपकी बराबर आ गई। इसका मतलब जो आपका आंसर आया वो परफेक्ट आया है, आपके आंसर में कोई भी दिक्कत नहीं है। आपने x की वैल्यू भी निकाल ली और उसको चेक भी कर लिया। अब इस प्रकार हम सारे क्वेश्चंस करते चलेंगे 1 बाय 1, कोई भी दिक्कत हो आप मुझे बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं प्यारे बच्चों। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, 5t माइनस 3 बराबर 3t माइनस 5। क्लियर है। तो मैंने क्या कहा था, लाइक टर्म को आप एक साथ लेके आ जाओ, अनलाइक टर्म को आप एक साथ लेके आ जाओ। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या है, 5t, ये 3t इधर प्लस का है, दूसरी साइड इसमें जाके इसमें हो जाएगा बेटा माइनस में। ठीक है, ये 5 माइनस 5 एज इट इज़, ये माइनस का 3 है, दूसरी साइड जाके क्या बन जाएगा बेटा, प्लस का 3 बन जाएगा। यहाँ से क्या बन जाएगा आपका 2t, क्या बचेगा 2t इक्वल टू माइनस प्लस क्या होता है माइनस, मैंने बताया था आपको साइन किसका रहता है, बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या यहाँ पर क्या बेटा माइनस, तो 5 माइनस 5 में से 3 का क्या बचेगा 2, माइनस का 2। तो t की वैल्यू प्यारे बच्चे क्या हो जाएगी, -2/2। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो t बराबर क्या आ गई बेटा -1। अब ये तो t की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है प्यारे बच्चों, चेक करना है अपने आंसर को कि सही है या नहीं है, जो भी है तो हमारा चेक करते हैं हम। चलिए जांच करते हैं अपने आंसर की। तो जांच कैसे करेंगे, आपकी जो इक्वेशन है 5t माइनस 3 बराबर 3t माइनस 5, जहाँ जहाँ t है वहाँ t की वैल्यू आप क्या पुट करोगे, माइनस का 1। t बराबर पुट t बराबर माइनस का 1। तो 5 गुणा -1 माइनस 3 बराबर इधर क्या आ जाएगा 3, t की जगह बेटा -1 माइनस का 5। यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा माइनस का 5 माइनस का 3, इधर भी क्या आ जाएगा माइनस का 3 माइनस का 5। मैंने आपको क्या समझाया, माइनस माइनस प्लस साइन किसका रहता है, माइनस का। तो माइनस का 5 और माइनस का 3 क्या हो जाएगा, माइनस का 8 बराबर है माइनस का 3 माइनस 5, ये भी क्या हो जाएगा माइनस का 8। दोनों साइड बराबर आ गई। तो इसका मतलब ये क्या है कि हमारा जो आंसर है वो ठीक आया। हमने अपने आंसर को क्या कर लिया प्यारे बच्चों, चेक भी कर लिया है। प्यारे बच्चों अब हम बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 3 की। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा, 3 है बेटा 5x प्लस 9 बराबर 5 प्लस 3x। मिल गया आपको। अब इसको सॉल्व करते हैं। कैसे करोगे आप सॉल्व, देखिए एक x वाले चेक करो, दोनों साइड हैं तो एक साइड लाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है 5x, ये प्लस का है, इस साइड आके बेटा किसका हो जाएगा माइनस का, तो माइनस का 3x। यहाँ ध्यान से समझिए, ये 5 एज इट इज़, ये प्लस का, दूसरी साइड जाके क्या बन गया बेटा माइनस का। यहाँ से क्या बच गया, 5 में से 3 गया, क्या आ गया बेटा 2x बराबर, यहाँ क्या बच गया आपका माइनस का 4। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा -4/2, काट के क्या आ गया x की वैल्यू माइनस का 2। तो x बराबर क्या आ गया प्यारे बच्चों माइनस का 2 आ गया। x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस की 2 देखने को मिल जाती है। अब हम इसको भी क्या करेंगे प्यारे बच्चों, चेक करेंगे। तो चेक कर लेते हैं। चलिए टेंशन किस बात की है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको, ये मेरा वादा है, बस आप ध्यान से समझिएगा। तो हमारी इक्वेशन क्या थी 5x
प्लस 9 बराबर 5 प्लस 3x। तो पुट कर दीजिए x की वैल्यू, पुट x बराबर कितना पुट करोगे प्यारे बच्चों, -2। तो -2 पुट करोगे तो 5 गुणा -2 प्लस का 9, 5 प्लस 3 गुणा -2, यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा -10 प्लस 9 बराबर यहाँ क्या आ जाएगा बेटा 5 -6, यहाँ से क्या आ गया -1, यहाँ भी क्या आ गया -1। तो हमारी दोनों साइड बराबर आ गई, इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों, हम अब अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव ऑन करते हैं। चलिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या था, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या था हमारा, 4z प्लस 3 बराबर 6 प्लस 2z, यही होगा। अब यहाँ पर भी आप सेम काम कीजिए, क्या करिए, सेम काम कीजिए प्यारे बच्चों। कैसे करोगे, देखो ये प्लस का है, इधर जाके इसमें हो जाएगा माइनस में, मैंने कहा था या तो x y z कुछ भी हो सकता है, इसमें z है, तो 4z माइनस 2z बराबर 6, ये प्लस का इधर आके किसमें हो गया माइनस में। तो यहाँ से z की वैल्यू क्या आ गई प्यारे बच्चों, 4 में से 2 का क्या आ गया 2z, 6 में से 3 का क्या आ गया 3। तो यहाँ से अगर मैं z की वैल्यू निकालूँ तो इधर 3 है और ये 2 मल्टीप्लाई में इधर जाके इसमें हो जाएगा बेटा डिवाइड में। तो z की वैल्यू क्या आ गई बेटा 3/2 आ गई। तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसको भी क्या करने की कोशिश करते हैं हम, चेक करते हैं, चेक। तो चलिए चेक कर लिया हमने, चेक कर लेते हैं। तो चेक कैसे करेंगे, 4 गुणा z की वैल्यू 3/2 प्लस 3 बराबर 6 प्लस 2 गुणा 3/2। देखिए सॉल्व कर लीजिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 से 2 कैंसिल हो गया। यहाँ से क्या बच गया पहले बच्चों, 3 दूनी 6 प्लस 3, इस साइड से क्या बच गया 6 प्लस 3, यहाँ भी आपका 9 आ गया और इस साइड भी आपका 9 आ गया। तो आपने जब चेक करा तो आपकी दोनों साइड बराबर आ चुकी हैं। चलिए अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। ये भी आसान, आपको सारे आसान लगेंगे, आप बस मेरे को ध्यान से सुनिएगा। जब मैं आपको पढ़ाऊँगा आपको सारे क्वेश्चन आसान लगेंगे, कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए तो 2x माइनस 1 बराबर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2x माइनस 1 बराबर 14 माइनस x, ठीक है। तो यहाँ पर वही सेम कंडीशन करिए, तो इसको इधर ले आइए तो क्या आ जाएगा 2x माइनस का x इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का x, 14, ये माइनस को इधर जाके किसमें हो जाएगा बेटा प्लस का 1। तो यहाँ से क्या आ गया बेटा 3x, यहाँ पर आ गया 15। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी प्यारे बच्चों, 15/3, काट के 3 एकम 3, 3 पंजे 15, यानी हमारे x की वैल्यू कितनी आ गई प्यारे बच्चों 5। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि x की वैल्यू कितनी आ गई है 5। अगर x की वैल्यू 5 आई है तो हम इसको क्या करेंगे, चेक करेंगे। क्या करेंगे, चेक। चलिए चेक भी कर लेते हैं। तो चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 5 माइनस 1 बराबर 14, ठीक है, माइनस एक्स की जगह क्या आ गया 5। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा 10 माइनस 1 बराबर 14 में से 5 गया 9। तो यहाँ भी 9 आ गया, यहाँ भी 9, हमारी दोनों साइड हो गई पूरी। तो हमने 1 से लेकर 5 तक के क्वेश्चन कर लिए। चलिए बाकी के 5 क्वेश्चंस को और करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं प्यारे बच्चों। तो 6 क्या है, ध्यान से देखिएगा, सारे आसान, आप टेंशन मत लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है 8x प्लस 4 बराबर 3 ब्रैकेट में x माइनस 1 प्लस 7। इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा ट्रिक है, ज़्यादा नहीं, बस कभी कभी बच्चे गलती कर देते हैं, वो आपको नहीं करनी। तो इस साइड को तो एज इट इज़ लिख लीजिएगा। तो 8x प्लस 4 एज इट इज़ आ गई। अब ध्यान से देखिएगा, ब्रैकेट के अंदर 2 डिजिट हैं, तो अगर सिंगल होता तो कोई इशू नहीं होता। तो जब 2 है तो क्या करेंगे, सिंपल सा तरीका है, पहले वाले के साथ मल्टीप्लाई करिए। 3 की आप किसके साथ करोगे, x के साथ, तो आपका आंसर आ जाएगा 3x। अब 3 की माइनस 1 के साथ करोगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 3 प्लस का 7। अब वही सेम कंडीशन x वाले एक साथ ले आइए, तो 8x माइनस का 3x, ठीक है प्यारे बच्चों। तो यहाँ से क्या बच गया आपका माइनस का 3 प्लस का 7, ये प्लस का है, दूसरी साइड जाके क्या बन गया माइनस का 4। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा आपका 5x आ गया। कितना आ गया प्यारे बच्चों 5x आ गया। उसके बाद यहाँ पर क्या बेटा देखो, ये दोनों माइनस के हैं, तो माइनस माइनस प्लस साइन किसका रहेगा माइनस को, तो माइनस 7 प्लस का 7। तो 5x बराबर क्या गया प्यारे बच्चों 0। तो यहाँ से x की वैल्यू भी क्या होगी प्यारे बच्चों 0। अब एक बार हमें चेक भी करना पड़ेगा कि जो हमारी x की वैल्यू आई है
वो सही आई है या नहीं आई है। तो चलिए चेक कर लेते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, चेक सिंपल है। आप अपनी इक्वेशन लिखिएगा 8x + 4 बराबर 3 ब्रैकेट में x - 1 प्लस का 7 और x की जगह 0 पुट कर दीजिएगा, x पुट x बराबर 0। तो 8 गुणा 0 प्लस का 4 बराबर 3 ब्रैकेट में 0 - 1 प्लस का 7। तो ये पूरा 0 हो गया, यहाँ से क्या बच गया 4। इस साइड क्या हो गया, 3 की 0 से करोगे क्या आ जाएगा 0 और 3 के क्या करोगे -3 प्लस का 7। क्या करा मैंने, 3 की 0 से करा 0 हो गया, 3 की -1 से करा -3 हो गया। तो 4 बराबर प्लस माइनस क्या होता है माइनस। तो 7 में से माइनस के 3 गया, प्लस का 4 आ गया। हमारी ये साइड भी बराबर हो गई दोनों साइड। चलिए अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव ऑन करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, कोई भी दिक्कत हो आप तुरंत मुझे बताइएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ईजी है, सिमिलरली इसी की तरह क्वेश्चन नंबर 7। ध्यान से देखिएगा, x बराबर 4/5 ब्रैकेट में x प्लस का 10। ध्यान से देखिए, कोई भी इशू नहीं है। देखिए बहुत सारे तरीके हैं, हम क्या करते हैं, ध्यान से देखो, ये जो 5 है इस ब्रैकेट के साथ किस में प्यारे बच्चों, डिवाइड में। तो हमने सीखा था कोई चीज़ डिवाइड में तो दूसरी साइड जाके किस में हो जाएगी, मल्टीप्लाई में। तो ये 5 है, x के साथ जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 5x हो जाएगा। यहाँ से क्या बचा, 4 ब्रैकेट में x + 10। तो मैंने जस्ट अभी समझाया था, अगर ब्रैकेट के अंदर 2 संख्या हो तो उसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे। तो देखिए 5x एज इट इज़, 4 की x के साथ करोगे 4x, 4 की 10 के साथ करोगे क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों 40। ये प्लस का है, इस साइड जाके किस में हो जाएगा माइनस का। तो 4x में से क्या जाएगा, अब 5x में से 4x जाएगा आपके पास, इधर आ गया 40। तो यहाँ से x की वैल्यू प्यारे बच्चों क्या आ गई 40। तो x बराबर कितना के प्यारे बच्चों 40। अब हमें क्या करना है, चेक करना है, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे। तो x बराबर 4/5 ब्रैकेट में x + 10। तो आपकी x की वैल्यू आई है, x की जगह धर मारो, सॉरी पुट कर दो। तो x जो है कितना है 40 बराबर 4/5 ब्रैकेट में 40 प्लस का 10। वही सेम कंडीशन, ये इधर मल्टीप्लाई में डिवाइड में 2 जाके मल्टीप्लाई में जाएगा। तो 40 × 50 बराबर 4 ब्रैकेट में 40 और 10 50। ये भी आपका 200 हो गया, ये भी आपका 200 हो गया। तो हमारी दोनों साइड बराबर आ गई, इसका मतलब हमने चेक कर लिया, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, मैंने पहले ही कहा था। क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत आसान है, आप देख के डरिएगा मत, कुछ नहीं है। 2x/3 प्लस का 1 बराबर 7x/15 प्लस का 3। देखो इस क्वेश्चन को करने के 2 इस तरीके हैं। पहला क्या है कि आप इसके नीचे 1 ले लो और एलसीएम लेके इस साइड सॉल्व कर लो। एक तरीका क्या है बेटा कि x वाले एक साथ लेके आओ, नंबर एक साइड लेके आओ। तो मैं भी x एक तरफ लेके आ जाता हूँ। तो 2x/3 ये प्लस का इस साइड आके जाके इसमें हो जाएगा बेटा माइनस में 7x/15। उसके बाद बेटा ये 3 है, ये प्लस का 1 है, दूसरी साइड जाके क्या बन जाएगा बेटा -1। तो यहाँ से देखो दोनों का एलसीएम लोगे, 3 और 5 का एलसीएम कितना आएगा। एलसीएम तो सीखा होगा ना छोटी क्लास में, 5th में 4th में 6th में। तो दोनों का एलसीएम आएगा 15। कितना आएगा प्यारे बच्चों 15। तो 2x/3 है, इसको 15 बनाने के लिए आप 5/5 से मल्टीप्लाई करोगे, -7x/15। ये पहले से 15 है तो आप एज इट इज छोड़ सकते हो, या फिर आपको आत्मा की शांति करनी है तो 1/1 से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। 3 में से 2 गया, क्या 3 में से 1 गया, क्या बच गया 2। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा 10x/15 -7x/15 बराबर का 2। तो देखो 10x माइनस का 7x/15 बराबर 2। तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे 10x में से आपके क्या 7x माइनस हो जाएंगे तो क्या बच जाएगा 3x/15 बराबर 2। तो इसको सॉल्व कर लोगे तो क्या हो जाएगा, देखो आपको साफ साफ दिख रहा है बेटा, ये डिवाइड में उधर जाके इसमें हो जाएगा मल्टीप्लाई में। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा बेटा 2 × 15। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 × 15/3 काटा, ये हो गया 5। तो x की वैल्यू कितनी आ गई प्यारे बच्चों 2 5 10। चलिए ये x की वैल्यू आ गई। तो देखिए जी x की वैल्यू आई, उसको चेक तो करना पड़ेगा क्योंकि हमने पूरी एक्सरसाइज में चेक करा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ भी चेक कर लेंगे। तो हमारी इक्वेशन क्या है 2x/3 प्लस का 1 बराबर 7x
अपॉन 15 प्लस का 3। अब x की जगह हमें कितना पुट करना है प्यारे बच्चों, कितना पुट करना है प्यारे बच्चों, x की जगह हमें 10 पुट करना है। तो करिएगा पुट 2 इंटू 10 अपॉन में 3 प्लस का 1 बराबर 7 इंटू 10 अपॉन में 15 प्लस का 3। देखो ये कट रहा है, छोटा हो जाएगा तो ईजी पड़ेगा। 5 3 15, 5 2 10, तो ये कितना आ गया बेटा 20/3 प्लस का 1, यहाँ से आगे कितना बेटा, देखो 7 2 14/3 प्लस का 3। तो इसको सॉल्व करोगे एलसीएम लेके, तो वही एलसीएम आपका कितना गया प्यारे बच्चों, 3 आ गया। तो क्या हो जाएगा 20 बटे, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, 20 अपॉन में तो 3 है, प्लस 1 को 3 बनाओगे तो कितने से कर दोगे ऊपर मल्टीप्लाई 3 से। सिमिलरली यहाँ आ जाएगा 14 प्लस 3 को 3 बनाओगे 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, अपॉन में कितना आ जाएगा 3। तो ये आ गया 23/3, ये भी 14 और 9 कितने हो जाएंगे प्यारे, 3 2 3 3 9 और 14 क्या हो गया 23/3। आई थिंक ये भी आपका चेक हो गया। तो हमारे अब तक क्वेश्चन नंबर 8 तक चेक हो गए। तो चलिए 9 10 करके इस एक्सरसाइज को ख़त्म करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव ऑन करते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्या है प्यारे बच्चों, 2y प्लस 5/3 बराबर 26/3 माइनस का y। चलिए वही खेल खेलते हैं, बाई एक तरफ, नंबर एक तरफ। तो देखिए 2y, ये बाई इधर माइनस का, इस साइड आ किस में हो जाएगा बेटा प्लस का, ठीक है। तो 26/3, ये प्लस का साइड जाके इसमें हो जाएगा प्यारे बच्चों माइनस का। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3y, 3y हो गए 3y। अब देखिए एलसीएम पहले से लिया हुआ बेस बराबर है, तो 26 माइनस 5/3। तो यहाँ से सॉल्व करोगे 3y बराबर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों 21/3। और सॉल्व करोगे मल्टीप्लाई में, इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 21/3 इंटू 3 से काटा क्या आ गया बेटा 7। तो y की वैल्यू क्या आ रही है बच्चों, क्या आ गई 7/3। अब हमारा फर्ज बनता है क्या करना, आप सब समझ गए होंगे मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, चेक। किसकी बात कर रहा हूँ प्यारे बच्चों, चेक की। चलिए चेक भी कर लेते हैं, कौन सी बड़ी बात है। 2y की जगह 7/3 प्लस 5/3, कोई दिक्कत नहीं है जी। 26/3 y की जगह क्या आ जाएगा बेटा 7/3, यही चाहिए जी। तो देखिए 7 दूनी 14/3 प्लस 5/3, इधर क्या है 26 में से 7 का कितना आ जाएगा 26 माइनस 7/3, ये क्या हो जाएगा 14 5 19/3, 26 में से 7 गया तो ये भी आ गया 19/3। ये तो बहुत जल्दी चेक हो गया है ना, देखने में लग रहा था मुश्किल सा होगा, बड़े आसानी से चेक हुए। चलिए एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर कौन सा है पहले बच्चों 10। चलिए 10 भी कर लेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो 2y, सॉरी 9 उतार दिया, 3m बराबर 5m माइनस 8/5। सेम m को एक तरफ ले आओ भगा के। चलिए तो ये है 3m, ये प्लस का तरफ जाके आएगा माइनस का 5m बराबर माइनस का 8/5। तो यहाँ से क्या बच जाएगा प्यारे बच्चों, देखो 3 और 2 5, 3 है और 5 है, माइनस का 5 है और प्लस का 3 है, तो माइनस का बड़ा है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा माइनस का 2m बराबर माइनस का 8/5। ये मल्टीप्लाई दूसरी साइड जाकर किस में हो जाएगा बेटा डिवाइड में, किस में हो जाएगा प्यारे बच्चों डिवाइड में। तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 8/5, ये मल्टीप्लाई तो जाके डिवाइड में माइनस का 2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 1 2 2 2 4। तो प्यारे बच्चों m की वैल्यू क्या आ गई 4/5 आ गई। क्या आ गई m की वैल्यू 4/5 आ गई। उसके बाद चलिए आत्मा की शांति के लिए क्या करते हैं, चेक करते हैं। क्या कर लेते हैं चेक। तो क्या है m की जगह पुट करो 3 गुणा m की वैल्यू 4/5 बराबर 5 गुणा m की वैल्यू 4/5 माइनस 8/5। देखिए 5 से तो 5 कैंसिल हो गया बड़ी आसानी से, नहीं कैंसिल नहीं करना चाहिए था हमें। चलिए कोई नहीं, कैंसिल नहीं करते हैं इसको, मान लीजिए कैंसिल नहीं हुआ, आसान पड़ेगा हमें। तो देखिए ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 3 चौक 12, 12/5। यहाँ से क्या हो जाएगा 20/5 माइनस का 8/5। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 12/5 बराबर का 20 में से 8 का क्या हो जाएगा 12/5। आ गया ना, हो गया ना चेक। मैंने क्यों नहीं काटा,
क्योंकि मैं काटता फिर एलसीएम लेके बराबर करता, उससे तो अच्छा है ना, बिना काटे काम हो रहा है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ ये एक्सरसाइज ख़त्म होती है। अगर आपको सॉल्यूशन पसंद आए और समझ आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट दिखाएं थोड़ा सा। और बाकी अगली एक्सरसाइज हम कुछ समय बाद करेंगे। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। चलिए, धन्यवाद।